तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको जो है यूआर रैंक अगर 5000 है, 7000 है, एससी रैंक जो है कितना भी है, और यूआर रैंक 5-7 हज़ार रहता है, 2000 रहता है, 4000 रहता है, 1000 रहता है, उनको जो है कॉलेज मिल जाता है। कैसे कॉलेज मिल जाता है, इस सब की बात करेंगे दोस्तों। और कौन से कैटेगरी से कितना रिजर्वेशन यानी रिजर्व कर दिया गया है सीट, इसके बारे में बात करेंगे। इस चार्ट को आपको समझने से पहले जो है आपको मैं समझा दूं कि आपको जो है जीएनएम, जैसे कि आपको यूआर रैंक आपको 4000 है, 2000 है, 1000 है, और आपको जीएनएम चाहिए। तो आपको जो है इस चार्ट को समझने से पहले आपको मैं समझाता हूं कि आपको जो है जैसे आपको जीएनएम करना है, जैसे आपको जीएनएम करना है दोस्तों। और जीएनएम मैं पूछूंगा आपसे कि जीएनएम में जो है आपको कितना सीट है। तो यहाँ पे आप बताइएगा, कॉपी और पेन लेके रखिएगा दोस्तों, आप लोग लिखते जाइएगा और प्रूफ करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये सब देता हूँ, क्योंकि आप लोग को ताकि तनिक भी मिस्टेक नहीं हो, एक भी गलती ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कॉपी और पेन लेके आप हमें अगर गलत साबित करना चाहते हैं तो आप हमें गलत साबित कर दीजिएगा। तो ये कॉपी और पेन लेके बैठिए। इसके लिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप जो है खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं, सर गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको जैसे जीएनएम लेना है तो आपको हम पूछेंगे कि जीएनएम का कितना सीट है। आप लोग नोट कीजिएगा, जीएनएम का 758 सीट है। 758 सीट है दोस्तों, 758 सीट है जीएनएम का, 758 सीट है। याद रखिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिए, लिखते जाइए 758 जीएनएम का। तो और उसके बाद जो है एएनएम का कितना सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग पूछिएगा कि एएनएम करना है सर, तो एएनएम का हम पूछेंगे आपको कितना सीट है। तो आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। तो एएनएम का जो है 2515 सीट है। तो यहाँ पे आप प्लस करते जाइएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते जाइएगा। तो 2515 और 758 प्लस करते जाइए। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अदर कोर्स, जिसमें जो है एक्सरे आता है, ओटी आता है, लैब टेक्नीशियन आता है, और ओटी असिस्टेंट आता है, डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर आता है, फार्मेसी आता है, डेंटल हाइजीन आता है, बहुत सारे कोर्स है। तो इसको करने के लिए हम पूछेंगे कि हमको आप पूछिएगा कि सर हमको जो है अदर कोर्स करना है। तो हम पूछेंगे आपको जो है कि अदर कोर्स में जो है कितना सीट है, नंबर ऑफ सीट कितना है। तो आप बोलिएगा 810 है सर। तो यहाँ पे 810 है, तो आप जो है प्लस करते जाए होंगे। तो 758 प्लस 2515 प्लस 810 किए होंगे। तो प्लस किए होंगे तो आपको जो है, तो आपको यूआर रैंक हम निकाल रहे हैं दोस्तों। तो आपको जो है लगभग जो लगभग नहीं 4083 आया होगा दोस्तों, आपको 4083 आया होगा। तो अब आप जो है प्लस कर चुके होंगे। तो 4083 आया है सबको, सभी सीट को मिला के, जीएनएम, एएनएम और अदर सीट को मिला के 4083 आया है। तो हम पूछेंगे आपको जो है यूआर रैंक जो है उसके लिए यहाँ पे जो है आरक्षित सीट यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीट है कितना रिजर्व कर दिया गया है, यानी रिजर्वेशन आपको कितना दिया गया है यूआर के लिए। तो हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि यूआर के लिए जो रिजर्वेशन है वो 40% है। तो यहाँ पे आप कॉपी और पेन लेके ही बैठिएगा दोस्तों। तो 40% है, तो 40% है दोस्तों। तो हम आपको कहेंगे कि आप जो है 4000 यहाँ पे 4083 आया है ना, प्लस किए हैं। तो 4083 का जो है आप 40% निकालिए, आपको यूआर रैंक आ जाएगा। आपका जो है जब यूआर रैंक आप 4083 का निकालिएगा तो आपका जो है दोस्तों 1633 आएगा यूआर रैंक, 1633.2 आएगा, यानी 1633 मान के चलते हैं। तो इतना आपका अगर रैंक है दोस्तों, तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म यूआर रैंक से हो जाएगा। कंफर्म रहिएगा कि 1633 अगर आपका रैंक है, 1633 के अंदर है, या फिर 1633 या फिर 34 है, तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म रहिएगा कि हो जाएगा यूआर रैंक से। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको अब एएनएम करना है। एएनएम करना है दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों, तो आपको जो है एएनएम करना है। एएनएम का हम पूछेंगे, जीएनएम का पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो अंतिम वाला जो चार्ट दिखाएं आपको शुरू में, उस चार्ट को समझने के लिए आपको ये सब चीज को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूछेंगे कि आपको ओनली फॉर जीएनएम करना है और आपको अपने कास्ट से करना है। तो आपको जो है दोस्तों, जैसे आप एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको जीएनएम करना है। जीएनएम करना है गर्ल्स पारामेडिकल, गवर्नमेंट में जो है पारामेडिकल के अंदर जो है सिर्फ लड़की लोग जीएनएम और एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, और अदर कोर्स जो है वो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे सिर्फ जीएनएम की बात करते हैं अभी, और फिर एएनएम और फिर अदर कोर्स की बात करते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो दोस्तों एएनएम, सबसे पहले हम जीएनएम, आप पूछेगा कि सर हमको जीएनएम चाहिए और हमारा जो रैंक है वो ईबीसी में जो है 146 है, 150 है, या फिर 100
कुछ भी है, जो भी है आपका आपका रैंक जो भी है, और तो आपका रैंक जो भी है दोस्तों, तो यहाँ पे जीएनएम का हम पूछेंगे कि सर जीएनएम आपका, आप जो है आप सीट बताइए जीएनएम में कितना सीट है, तो आप बताइएगा कि सर यहाँ पे जीएनएम में जो है 758 सीट है। तो 758 का जो है दोस्तों, जब आप, मैं बोलूँगा, मैं आपसे पूछूंगा कि सर जीएनएम का जो है 758 सीट है, और यहाँ पे जो है आपको पूछिएगा कि यहाँ पे जो है एसटी के लिए, इसको समझ लीजिए, इसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए, एससी के लिए जो है आपको 16% का रिजर्वेशन है, और एसटी के लिए 1% है, एसटी बहुत कम है इसलिए 1% है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 18% है, बैकवर्ड बीसी के लिए 12% है, और आरसीजी कैटेगरी के लिए 3% का छूट दिया गया है, रिजर्व सीट है इसके लिए, ये रिजर्वेशन है। तो उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10% का आरक्षण है। तो यहाँ पे ये आरक्षण जो है आप लोग लिख लीजिएगा, और उसके बाद मैं लास्ट में भी समझाऊंगा कि आपको कितना सीट है एक चार्ट के द्वारा, तो आपको जो है इसको याद रख लेना है। तो अब जो है आप जो है जीएनएम की तरफ चलिए। तो जीएनएम में जब आप आइएगा तो आप कहिएगा कि सर हमको जीएनएम चाहिए, और हम एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट से, एसटी से करते हैं, ईबीसी से करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से करते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि जीएनएम के लिए 758 सीट है, सॉरी 700, आपसे हम पूछेंगे कि जीएनएम के लिए कितना टोटल सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो होगा वो 758 आप बोलिएगा। तो 758 जब आप बोलिएगा और आप कहिएगा कि सर हम ईबीसी से बिलोंग करते हैं और हमको जीएनएम चाहिए, तो ईबीसी के लिए जब आप ईबीसी के लिए कितना आरक्षण है हम ये पूछेंगे। तो ईबीसी के लिए जो है 18% का आरक्षण है। जब 758 का आप 18% निकालिएगा, 18% निकालिएगा ना दोस्तों ईबीसी के लिए जब आप 18% निकालिएगा तो आपको लगभग नहीं दोस्तों 136 आ जाएगा। 136 जिनका भी रैंक है ईबीसी में उनका एडमिशन तो कंफर्म है कि हो जाएगा, और जिनका रैंक जो है इससे ज़्यादा है उनके लिए हम लास्ट में बताएंगे कि क्या करना है उनको। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ लिए होंगे तो ये, और उसके बाद सभी ईबीसी बीसी और सभी को समझा देंगे। तो उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि एएनएम का 2515 सीट है, और अदर कोर्स के लिए जो है आपको 810 सीट है। तो यहाँ पे आपको लेकर ये तो आप आरक्षण तो समझ ही गए होंगे कि कितना किस कैटेगरी से है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हम आपको चार्ट की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे चार्ट लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब आप कहिएगा कि सर हमको जो है एएनएम चाहिए। तो इस चार्ट को समझने के पहले जो है आपको इतना चीज़ समझा दिया गया है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कॉपी और पेन लेके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप हमको गलत प्रूफ कर दीजिए दोस्तों। अगर गलत साबित हो गए ना दोस्तों तो हमको जो है आप जो हमको कहिएगा वो हम मान लेंगे दोस्तों। आप जो है एकदम 100% कॉपी और पेन लेके ही बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जो है खुद से भी इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। मैंने खुद से प्रूफ किया है, तो आप भी इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है आप पूछिएगा कि सर जीएनएम चाहिए हमको, और हम जो है ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो आपको हम पूछेंगे कि ईबीसी में जो है दोस्तों आपको कितना % का आरक्षण है, तो यानी रिजर्वेशन है। तो आप जो कहिएगा कि सर इसमें 18% का रिजर्वेशन है, और आप कहिएगा 18% का रिजर्वेशन है, तो आप जो है जीएनएम चाहिए आपको। तो हम पूछेंगे कि जीएनएम में 700 नंबर ऑफ सीट कितना है टोटल, तो आप बोलिएगा कि सर 758 सीट है। तो 758 सीट है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि 758 का जो है आप 18% निकालिए। तो 18% जब आप निकालिएगा तो 136 आएगा, 136 आएगा। तो 136 जिनका भी रैंक है उन सभी का एडमिशन जो है हो जाएगा, कंफर्म रहिएगा। और इसी तरीके से जो है जब आप जीएनएम का 758 का जो है आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बीसी का 12% है, तो बीसी का 12% है। जब 758 का आप 12% निकालिएगा तो आपको जो है 91 आ जाएगा। 91 के अंदर जिनका भी रैंक है सभी का एडमिशन हो जाएगा बीसी कैटेगरी से। तो आपको जो है ये सब चीज़ समझ लेना है। और उसके बाद जो है दोस्तों आप कहिएगा कि हम एससी से आते हैं, और तो हम कहेंगे कि सर एससी को कितना % का रिजर्वेशन है, तो आप कहिएगा कि सर 16% का रिजर्वेशन है। तो वही कहेंगे हम कि आप 758 का जो है 16% निकालिए, तो आपको जो है 121 आ जाएगा। तो 121 के अंदर जिनका भी रैंक है उन सभी का एडमिशन होगा। 121 है तब भी आपका एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों अब कहिएगा कि सर हमको जीएनएम चाहिए और हम जो है एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम कहेंगे वही जो आप जो है 758 सीट है टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 758 है। तो आप कहिएगा कि सर हम एससी से आते हैं, तो एससी से आते हैं तो यहाँ पे जो है एससी के लिए हम कहेंगे कितना % का आरक्षण है, यानी रिजर्वेशन है, तो रिजर्व सीट है। तो आप कहिएगा 1% सीट है सर, तो 1% रिजर्वेशन है। तो हम वही कहेंगे कि 758 का जो है आप 1% निकाल लीजिए, तो आपको 8 वो आएगा। 8 रैंक के अंदर जिनका भी एसटी रैंक 8 के अंदर है उन सभी का एडमिशन जरूर होगा। 100% कंफर्म रहिएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा एससी रैंक से। उसके बाद जो है दोस्तों आप कहिएगा कि सर हमको जो है 758 है और हम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो हम वही कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस को जो है कितना % का आरक्षण है, तो आप कहिएगा कि सर 10% का आरक्षण है। तो 10% का आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का, और आपको जीएनएम चाहिए। तो जीएनएम चाहिए और आप जो है
10% का आरक्षण है ईडब्ल्यूएस से, और आप जो है ईडब्ल्यूएस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप जो कहिएगा कि हम कहेंगे कि आप जो है 758 का 10% निकालिए, तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस रैंक जो आएगा वो आएगा 76। तो 76 का अंदर जिनका भी रैंक है उन सभी का एडमिशन 100% कन्फर्म रहिए कि हो जाएगा, और इतना 76 भी है तो भी आपका एडमिशन जो है हो जाएगा किसी न किसी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस रैंक से। तो उसके बाद आप कहिएगा कि सर अदर कोर्स के लिए समझा दीजिए, बॉयज और गर्ल्स जिनको दोनों कर सकते हैं, तो उसको लिए भी हम समझा देंगे। आप कहिएगा कि सर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो हम वही कहेंगे कि ईबीसी कैटेगरी को कितना परसेंट आरक्षण है, तो 18% आप कहिएगा, और टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है अदर कोर्स के लिए जिसको बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, तो हम वही कहिएगा। आप जो 810 सीट है दोस्तों, तो 810 सीट है, तो यहाँ पे आप जो 810 सीट है, तो हम कहेंगे कि 810 का जो है आप 18% निकालिए, तो 18% जब आप निकालिएगा तो ईबीसी रैंक निकल जाएगा, जो कि है आपको 146 आएगा। 146 के अंदर जिनका भी रैंक है ईबीसी कैटेगरी से और आपको अदर कोर्स करना है किसी न किसी कॉलेज में जो है आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा 146 रैंक के अंदर है तो। और उसके बाद जिसका भी रैंक इसके ऊपर है, जिसके जितना मैं बता रहा हूं उन सभी का जो है लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप जो है बॉयज लोगों के लिए अदर कोर्स के लिए जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं उसके लिए जो 18% का रिजर्वेशन है ईबीसी कास्ट से, और जब आप 18% निकालिएगा 810 का तो आपको जो है 146 आ जाएगा। 146 के अंदर जिनका भी रैंक है उन सभी का एडमिशन जो है कंफर्म रहिएगा कि हो जाएगा। आप कहिएगा कि आप सर हम जो है बीसी कैटेगरी से आते हैं और हमको जो है बीसी कैटेगरी से एडमिशन चाहिए, तो हम और अदर कोर्स में चाहिए, तो वही कहेंगे हम कि आप जो है अदर कोर्स का टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, तो आप कहिएगा कि सर 810 है, और हम पूछेंगे कि बीसी कैटेगरी के लिए जो है रिजर्वेशन कितना है, तो 12% है, तो 12% है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो है 12% 810 का 12% निकालिएगा तो बीसी रैंक निकल जाएगा, जो कि आपको 97 आएगा। 97 आएगा दोस्तों, तो आप जो है इस चीज़ से कंफर्म रहिएगा कि बीसी कैटेगरी से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जो है 97 के अंदर है तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म है कि हो जाएगा किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। सभी हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप दोस्तों आप कहिएगा कि यहाँ पे बीसी कैटेगरी से 12% रिजर्वेशन है, 20% का बीसी के लिए 12% जब आप 810 का निकालिएगा तो आपको 97 आ जाएगा। 97 के अंदर जिनका भी रैंक है उन सभी का एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि आप कहिएगा कि सर हम एससी कैटेगरी से आते हैं, हमारा कैसे एडमिशन होगा अदर कोर्स में, तो हम वही कहेंगे कि अदर कोर्स का जो है आप ही से पूछेंगे कि अदर कोर्स का जो है टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर 810 है, तो हम वही कहेंगे कि एससी के लिए जो है आपको आरक्षण कितना है, तो हम आप कहिएगा 16%, तो निकाल दीजिए ना 16% जो है 810 का 16% निकालिए आपको 130 आ जाएगा। 130 आया, यूं समझ लीजिए कि 130 का अंदर जिनका भी रैंक है एससी कैटेगरी से उन सभी का एडमिशन जो है कंफर्म रहिए कि हो जाएगा। 130 है तो कंफर्म आपका हो जाएगा एडमिशन। तो दोस्तों कंफर्म है कि हो जाएगा 130 के अंदर जिनका भी रैंक है, और 130 है तब भी आपका एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा, यानी रिजर्वेशन है इनके लिए, रिजर्व कर दिया गया इस कास्ट के लिए पारा मेडिकल के अंतर्गत। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आप कहिएगा कि सर हम एससी कैटेगरी एसटी का तो हो गया, एसटी कैटेगरी से हम आते हैं तो और हमको जो है अदर कोर्स करना है जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, तो हम पूछेंगे कि अदर कोर्स के लिए जो है कितना नंबर ऑफ सीट है, तो आप कहिएगा 810 है, तो 810 का 1% निकालना दीजिए, आपका जो है 810 का 1% निकाल दीजिए, आपको जो एससी कैटेगरी का रैंक आ जाएगा। तो आपका रैंक जो है एससी कैटेगरी से बहुत कम लोग है, तो एससी कैटेगरी का जो रैंक होगा वो आएगा 9, तो 9 आएगा, तो यूं समझ लीजिए कि आप लोग जो है आपका रैंक अगर एसटी कैटेगरी से अगर आपका रैंक जो है 9 के अंदर है या फिर 9 है तो आपका एडमिशन कन्फर्म है कि हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं, आप कहिएगा कि सर हम तो ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी उपाय है ना दोस्तों अदर कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सर हमको अदर कोर्स चाहिए जिसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सीट बताइए, तो आप कहिएगा 810 है, और उसके बाद जो है 810 है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो हम पूछेंगे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना है, यानी रिजर्वेशन कितना है बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत, तो आप कहिएगा 10% है सर, तो निकालना दीजिए 810 का जो है 810 का दोस्तों 10% निकाल दीजिए, आपको ईडब्ल्यूएस रैंक आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस रैंक जो है आपको 81 आएगा, जिनका भी रैंक 81 के अंदर है उन सभी का एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा। दोस्तों आप काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को देख ना लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को देख लीजिए और अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपका दोस्तों इस चैनल डुप्लीकेशन ऑफ मनु में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का तो कर ही लिया है, ये अदर कोर्स कर लिया है, जीएनएम कोर्स कर लिया है, अब हम बात करेंगे एएनएम के बारे में। एएनएम का कितना रैंक है तो हो जाएगा। अब आप पूछिएगा कि सर एएनएम का जो है हम जो है ईबीसी कैटेगरी से आते हैं एएनएम के लिए, और हमको जो है एएनएम कोर्स करना है, तो आपसे हम पूछेंगे कि आपका जो है एएनएम कोर्स का टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, तो आप कहिएगा कि सर 2515 ना है, 2515 ना है एएनएम का सीट, तो आप कहिएगा 2515 है, तो हम वही कहेंगे कि 18 ईबीसी कैटेगरी से जो है ईबीसी कैटेगरी से आप कहिएगा कि ईबीसी कैटेगरी से जो है दोस्तों
ईबीसी कैटेगरी का रैंक रिजर्वेशन कितना है हम पूछेंगे आपसे, तो आप कहिएगा कि सर ईबीसी कैटेगरी का मतलब रिजर्वेशन जो है दोस्तों, ईबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन आप कहिएगा कि सर 18% है, तो आप निकाल ना दीजिए ईबीसी कैटेगरी से आपका रैंक जो है 18%, 2515 का 18% निकालिए, आपको 453 आ जाएगा। और आपको एएनएम कोर्स करना है तो आप कंफर्म हो जाइए कि 453 के अंदर जिनका भी रैंक है, 453 के अंदर जिनका भी रैंक है उन सभी का एडमिशन जो है कंफर्म है कि हो जाएगा दोस्तों, और कंफर्म है कि हो जाएगा। 453 है तब भी आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। ईबीसी रैंक कर रहे हैं दोस्तों, ईबीसी रैंक, और यूआर रैंक अगर आपका 1653 नहीं 33 है तो आपको कंफर्म है कि कोई ना कोई कोर्स और कोई ना कोई कॉलेज जरूर उठा लेगा आपको। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बीसी कैटेगरी से, और आपको एएनएम चाहिए तो आप कहिएगा कि सर हम बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमको जो है एएनएम कोर्स चाहिए, तो आप कहिएगा एएनएम कोर्स चाहिए। तो एएनएम को सिर्फ लड़की करती है, तो आप लोग जानते ही हैं लड़की करती है, गर्ल्स लोग के लिए है, तो यहाँ पे एएनएम चाहिए हमको सर, और हम बीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आप निकाल ना दीजिए। बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बीसी कैटेगरी को जो है 12% का रिजर्वेशन दिया गया है बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत। तो बीसी के लिए जो है आप जब 2515 का 12% निकालिएगा तो 301 आएगा। तो आप कंफर्म हो लीजिए कि आपका जो है 301 रैंक के अंदर है, तो आपका एडमिशन कंफर्म है किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा एएनएम कोर्स के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि एएनएम कोर्स आपको चाहिए और आप जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और तो हम पूछेंगे कि एससी को जो है दोस्तों कि हम पूछेंगे आपसे कि एससी को कितना % का रिजर्वेशन है, तो आप कहिएगा 16% का रिजर्वेशन है ना सर, तो हम कहेंगे कि 16% आप 2515 का निकाल दीजिए, तो आप जो है 16% निकालिएगा तो 400 आ जाएगा। तो आप कंफर्म हो लीजिए कि आपको जो है एएनएम कोर्स करना है और एससी कैटेगरी से आप आते हैं तो 400 रैंक के अंदर आपका रैंक जो है एससी कैटेगरी से होना चाहिए, तो ही आपका कॉलेज किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन एएनएम कोर्स के लिए हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों एसटी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी को जो है केवल 1% का आरक्षण है। आप कहिएगा कि सर हमको एएनएम कोर्स करना है और हम जो है एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपसे हम पूछेंगे कि आप जो है एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन बताइए, तो आप कहिएगा 1% है, तो 1% आप 2515 का निकाल दीजिए तो आपको 25 रैंक आ जाएगा। तो 25 रैंक अगर आपका एसटी कैटेगरी से रैंक अगर आपका 25 है तो आप एडमिशन कंफर्म हो लीजिए, एडमिशन किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एसटी कैटेगरी से एएनएम कोर्स के लिए जरूर हो जाएगा दोस्तों, 100% कंफर्म हो जाइए। और काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कोई भी बच्चा इस वीडियो से बचने ना पाए। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपको जो है एएनएम कोर्स करना है, तो आप जो है आपसे हम पूछेंगे कि सर एएनएम कोर्स आपको तो करना है, लेकिन आप जो है एएनएम कोर्स आपको करना है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको हम पूछेंगे कि सर आप ये बताइए, सॉरी मैडम आप ये बताइए कि आप जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन कितना % है, तो आप कहिएगा 10% है ना सर, तो 10% है, तो हम कहेंगे कि आप जो है 2515 का 10% निकाल ना दीजिए, आपका जो है 250 आ जाएगा। तो आपका एडमिशन जो है अगर 250 रैंक है आपका, तो आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो लीजिए कि 250 के अंदर है, तो एएनएम कोर्स में किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जरूर हो जाएगा दोस्तों आपका एडमिशन। बस आप काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, और काउंसलिंग किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूं। तो आपको अगर इतना रैंक के अंदर आप लोगों का रैंक नहीं आता है ना दोस्तों, तो आप जो है 2022 की प्रिपरेशन करते रहिए और काउंसलिंग जो है आपको करना है। इतना रैंक के अंदर अगर आपका रैंक नहीं आता है तो आपको जो है 2022 की प्रिपरेशन करते रहना है, और आपको काउंसलिंग 100% कन्फर्म होकर करना है कि हमको कुछ वहाँ से सीखना है दोस्तों। तो आपको काउंसलिंग जब कीजिएगा तो वहाँ से आपको कुछ सीख मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चा जो है अपना कैटेगरी रैंक और कास्ट रैंक और यूआर रैंक मिला ले, ताकि जो है उनका एडमिशन हो जाए किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बिहार के अंदर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए तो सौभाग्य की बात होती है दोस्तों, और उनका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे कि अगर आपका एडमिशन पीएमसीएच में हो जाए तो लाइफ फिक्स हो जाएगा दोस्तों, डीएमसीएच में हो जाए फिक्स हो जाएगा लाइफ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ग्रुप में व्हाट्सएप, ट्विटर जितना भी है, फेसबुक, सब चीज़ पे शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितना भी आपका दोस्त है सबको शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं जैसे ही आपका काउंसलिंग डेट आता है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।